नमस्कार, आप देख रहे हैं जी न्यूज़ पोर्टल और मैं राजेंद्र प्रसाद। आज हम रुक करेंगे आज के समाचारों की ओर। तो सबसे पहले समाचार हम बाटोदा से आपको सुना रहे हैं कि बाटोदा और बाटोदा क्षेत्र के आसपास थाना अधिकारी जगदीश भारद्वाज ने अपने सिपाहियों को साथ लेकर दौरा किया और अनावश्यक रूप से घूम रहे लोगों को घर में रहने की हिदायत दी। बाटोदा थाने के सामने भी उन्होंने सुबह लोगों को रोककर जाती आवश्यक थे उन लोगों को जाने दिया और जो अनावश्यक बिना काम घूम रहे थे उनका चालान भी काटा और जो अति आवश्यक बिना काम के घूम रहे थे उन्होंने वापस भी उन्होंने कई लोगों को भेजा ताकि उन लोगों को लगे कि हम गलत रास्ते पे जा रहे हैं और पुलिस प्रशासन हमारे मुस्तैदी से ख्याल रखता है। इसी हालात में है जब हम बाटोदा क्षेत्र के आसपास की हालत हम सुनाएं तो कहीं कहीं लोग आज भी इसी प्रकार की हरकतें करते हैं और अनावश्यक रूप से घूमते हैं। बाटोदा थाना से लेकर सवाई माधोपुर और 1 किलोमीटर तक लोगों की मोटरसाइकिल की लगभग लंबी लाइनें लग गई और लोग थाने से आगे से निकलकर जाने में कतराने लगे। तो कई लोग ऐसे मिले, ऐसे भी दिखे जो उन्होंने वापस गाड़ी घुमाई और वापस जाने लगे। तो हमने भी उन लोगों को समझाया कि सर, जिस दौर से आज हम गुजर रहे हैं, जिस दौर से हमारा सरकार गुजर रही है, कहीं न कहीं इस दौर में हमें भी इसका सहयोग करने की आवश्यकता है। और कुछ लोग ऐसे थे जो अनावश्यक रूप से बाजार में आए, जिनको कोई काम नहीं था, और कुछ लोग ऐसे थे जो काम से भी आए, लेकिन डर जहां लोगों के अंदर बैठा हुआ है, लेकिन कहीं आज ऐसे लोग हैं जो अनावश्यक रूप से बाजार में निकल रहे हैं। लेकिन पुलिस प्रशासन अब सख्ती से पेश आ रहा है, क्योंकि पुलिस प्रशासन ने पहले कहा था कि हम लोगों को कोऑपरेट करेंगे, लेकिन जनता भी हमें कोऑपरेट करे। जब हम मलान डूंगर उपखंड गए तो मलान डूंगर उपखंड में भी भारती मोड़ यानी मलान डूंगर मोड़ है, वहाँ पर थाना अधिकारी पहरे के साथ और जाब्ते के साथ उपस्थित थे और वहाँ भी इसी प्रकार के हालात थे। जो लोगों को अति आवश्यकता थी उन्हें जाने दिया, बाकी लोगों को रोका गया। तो कहीं न कहीं हमारे जो पुलिस विभाग के पुलिस प्रशासन है पूरे सख्ती के मूड में है और जनता की हमेशा सहयोग और सहायता करने में लगे हुए हैं। बच सकता है कि जनता को भी अब पुलिस प्रशासन और सरकार का सहयोग करना चाहिए। आपको सभी लोगों को जानकारी मिल गई होगी चैनलों के माध्यम से कि 10 मई से लेकर 24 मार्च तक सख्त लॉकडाउन की सरकार ने घोषणा कर दी गई है और सख्त लॉकडाउन रहेगा। लेकिन आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कोरोना संक्रमण की अगर चेन को हमें तोड़ना है तो कहीं न कहीं हमें भी सरकार की जो गाइडलाइन है उनका पालन करना पड़ेगा और इसकी चेन को तोड़ने हमें सहयोग करना पड़ेगा। और इसका एक ही उपाय है कि हमें घरों में रहना ही पड़ेगा। सरकार ने पहले भी कहा था कि अगर आप लोग नहीं माने तो मुझे सख्त और कड़े कदम उठाने पड़ेंगे। वो कड़े कदम अब सरकार ने उठाए हैं। तो कहीं न कहीं आप लोगों से हम कहना चाहेंगे कि आप लोगों को अब भी सरकार और प्रशासन का सहयोग जितना जल्दी आप करोगे आप ही को फ़ायदा होगा। दूसरा, उन्होंने कहा कि 31 मई तक जो शादी ब्याह है उन्हें स्थगित कर दिया गया है। और सवाई माधोपुर के आसपास क्षेत्रों से हमारे पास भी समाचार आ रहे हैं कि कई लोग ऐसे हैं जिन्होंने स्वयं आगे से चलकर भी शादी को स्थगित किया है। ये हमारे पास बड़े समाचार थे। दूसरा, कोरोना संक्रमण को लेकर भाजपा के जो कार्यकर्ता है बामनवा से अशोक जोरवाल मांदरगांव ने हमें सूचना दी कि भाजपा कार्यकर्ताओं ने एक निर्णय लिया कि पहले जब कोरोना संक्रमण की लहर चली तो भाजपा के जो कार्यकर्ता है उन्होंने जनता के सहयोग के लिए, जनता के सपोर्ट के लिए वो आगे आए और कई प्रकार की उन्होंने सहायता की। और अभी भी उनकी एक कार्यकारिणी वो गठित करने की हमारे पास सूचना है। और पूर्व प्रधान राजेंद्र मीणा ने अपने कार्यकर्ताओं से कहा कि वो आगे आकर जनता का सहयोग करे और जनता के इस कोरोना संक्रमण में आर्थिक हर पर जो प्रकार की मदद बने वो मदद करे। अब देखने वाली ये बात है कि उनकी बात उनके कार्यकर्ता कितनी सुनते हैं और कितने जनता के सामने वो मदद करते हैं नहीं करते हैं, ये देखने वाली बात है। हम आपको लगातार दिखाते रहेंगे कि सामने जो जनता, गरीब परिवार है, गरीब जनता है, उनको मदद करने के लिए कौन कौन सी पार्टी आगे आती है, कौन कौन से भामाशाह आगे आते हैं, कौन कौन से समाज सेवक आगे आते हैं और कौन से जुझारू और कर्मठ जो लोग अपने नाम के आगे लगाते थे, अब कौन कौन आगे आते हैं इन गरीब जनता की सेवा करने के लिए, ये हम आपको दिखाते रहेंगे और आप देखते रहना
तो ये हमारे पास बड़े समाचार थे। दूसरा हमारे पास बामनवास सामुदायिक चिकित्सा से भी हमारे पास एक बड़े समाचार आए हैं, और बड़े समाचार यह है कि वहाँ के ही आईएएस दोप सिंह मीणा और अरविंद दोनों ने मिलकर बामनवास को 15 ऑक्सीजन के बड़े सिलेंडर दान दिए हैं। इसके अलावा 12 कोविड और 50 ऑक्सीमीटर और N5 मास्क जैसी चीज़ें उन्होंने दान किया है। तो कहीं न कहीं आप भामाशाह हैं जो आगे आने लगे हैं, और इन्हीं भामाशाहों की बदौलत आज जो गरीबों का भला होने की पूरी संभावना है। तो दोनों ही भामाशाहों को जी न्यूज़ पोर्टल की ओर से हम धन्यवाद देंगे कि आप आगे तो आए इस बामनवास में और गरीब लोगों की मदद करने के लिए, ताकि आज ऑक्सीजन और कोविड और 50 ऑक्सीमीटर जैसी चीज़ों की अगर ज़रूरत पड़े तो कहीं न कहीं उन चीज़ों का उपयोग होकर गरीब लोगों को मदद मिल सके। इस अवसर पर एसडीएम बद्रीनारायण मीणा, बीएसएमओ नंदकिशोर मीणा आदि वरिष्ठ जो अधिकारी थे, चिकित्सा अधिकारी, वो मौजूद थे। तो ये हमारे पास बामनवास से समाचार था। और विवाह समारोहों में आज के हमारे पास ताज़ा सूचना है। विवाह समारोह में केवल 11 ही लोगों को अब सरकार ने अनुमति दी है, और जिन लोगों को अनुमति दी है जिनकी शादी फिक्स हो गई है। तो ये भी बड़े समाचार है, लेकिन लोग भी आज मानते नहीं। गांव सिटियों में लोग मानते हैं, कस्बों में लोग मानते हैं, लेकिन आज गाँव की अगर हम हालात देखें तो आज भी वो पुराना जो ढर्रा है वही आपको मिलेगा। पूरे गाँव को मंडप देना, शादी ब्याहों में इकट्ठे होना। कल 8 तारीख है, वो 8 तारीख के काफ़ी सारे सावे हैं, आज 7 तारीख है, आज के काफ़ी सारे मंडप हैं। लेकिन अगर ग्रामीण की स्थिति में देखूं और ग्रामीण की बात हम करें तो आज भी ग्रामों में सैकड़ों लोग जो इकट्ठा हो रहे हैं, और कहीं न कहीं ये इकट्ठा हुए लोग हमारे लिए परेशानी का कारण बन सकते हैं। अगर मैं प्रशासन की बात करूं तो सर, प्रशासन कहां तक भागेगा और कितने लोग तक जाएगा? कहीं न कहीं हमारी भी एक नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि हम इस तरह की हरकतें और इस तरह की चीज़ें ना करें, ताकि जो कोरोना संक्रमण की चेन है इसको तोड़ने के लिए हम कामयाब हो सके और बहुत जल्दी इसको हरा सके। अगला समाचार हमारे पास बोली से आया है। तो स्काउट गाइड के जो लोग हैं, जो कर्मचारी हैं, उन्होंने पक्षियों के लिए आज बोली और बोली के क्षेत्र में परिंदे बांधे, और उन परिंदों के साथ उनको पानी भरने की भी उन्होंने जिम्मेदारी ली। तो कहीं न कहीं अब लोग जागरूक होने लगे हैं, लोग जागरूक हो रहे हैं, और जो पक्षी हैं, आवारा जानवर है, इनकी भी हमें देखरेख करनी पड़ेगी। आज हम अपनी देखरेख करते हैं। गर्मी के मौसम में आप जानते हो कि गर्मी के मौसम के हम कितने पानी पीते हैं, हम किस प्रकार रहते हैं। तो कहीं न कहीं इन पक्षियों को, जानवरों को इस प्रकार की आवश्यकता पड़ेगी। तो कहीं न कहीं अब लोग जागरूक होकर ऐसी भी चीज़ें करने लगे हैं, और ये बहुत अच्छी सराहनीय चीज़ है। सवाई माधोपुर चिकित्सालय से हमारे पास सूचना है कि भामाशाहों ने 10 ऑक्सीजन फ्लोमीटर और 40 और देने की घोषणा की है। सवाई माधोपुर जो सामान्य चिकित्सालय है उसमें 10 ऑक्सी फ्लोमीटर दान किया है भामाशाहों ने, और 40 और दान करने की उन्होंने घोषणा की है। तो मैंने कहा ना, कहीं न कहीं हमारे देश में भामाशाहों की कमी नहीं है, और अगर ये देश और हमारा क्षेत्र अगर चल रहा है तो कहीं न कहीं भामाशाहों की सही चल रहा है। आज मैं अगर बात करूं कि हमारे सवाई माधोपुर में 4 विधायक है, और 4 विधायकों ने जनता के लिए क्या कुछ किया वो आपके सामने है। इसे कुछ बोलने की आवश्यकता नहीं है कि चारों विधायकों ने जनता के लिए, अपने क्षेत्र के जो लोग, असहाय लोग हैं, जो गरीब लोग हैं, उनके लिए क्या किया वो आपके सामने है। ये प्रश्न चिन्ह बन के खड़ा हुआ है कि आज तक कोरोना संक्रमण लगा जब से लेकर अब तक, इतने दिन निकलने के बाद एक भी विधायक ने अपना मुंह नहीं खोला जनता के लिए। तो कहीं न कहीं जनता को भी अब समझ लेना चाहिए कि उनका कोई नहीं, अगर है तो या तो ऊपर वाला है, या वो खुद उनके जिम्मेदार है, और उन्हें इस चीज़ को अब समझने की आवश्यकता है। दूसरे बहुत बड़े समाचार है, और लोगों को ये खुशी देने वाले समाचार है, क्योंकि कई गरीब लोग ऐसे होते हैं जो एडवांस में डीजे, बाजा, कैटरिंग और
टेंट, कई सारी चीज़ों में एडवांस बुकिंग करते हैं, और उन एडवांस बुकिंग करने के बाद जो बुकिंग करते हैं तो वो लोग कहते हैं कि आप ये सही है, वो वापस नहीं देते। लेकिन सरकार ने अब सख्त कानून बना दिया है और सख्त हिदायत दे दी है कि जिन भी टेंट, कैटरिंग, मैरिज गार्ड, जहाँ भी जिन लोगों ने एडवांस बुकिंग करवाई है उनका पैसा या तो वो रिफंड करेंगे, अगर रिफंड नहीं करेंगे तो जब भी वो शादी या विवाह कुछ कार्यक्रम करेंगे तो उस राशि को समायोजित कर लिया जाएगा। ऐसी हमारे पास सूचना है जो प्रशासन ने निकाली है। तो लोगों के लिए बहुत बड़े समाचार। सवाई माधोपुर जिले के कई क्षेत्रों में मरीजों को मोबाइल पर निःशुल्क जानकारी देने के लिए कई चिकित्सा अधिकारी सामने आए, और आप उन चिकित्सा अधिकारियों को बात करके आपकी जानकारी ले सकते हैं, कई सारी बीमारियों की जानकारी ले सकते हैं। तो मैं आपको 2-3 डॉक्टरों के मोबाइल नंबर और नाम बता देता हूं कि इन डॉक्टरों से आप जानकारी ले सकते हैं। हालांकि जी न्यूज़ पोर्टल का जो ऐप है उस पर आप देख जा सकते हैं कि हमने पूरी जो मैंने डिटेल थी वो पूरी डाल दी है। मैं पूरे डॉक्टरों का नाम आपको नहीं बता सकता क्योंकि बहुत लंबी चौड़ी लिस्ट है, लेकिन कुछ जो चुनिंदे डॉक्टर हैं, जो जाने माने डॉक्टर हैं, उनसे आप सलाह ले सकते हैं कि जिस प्रकार की आज बीमारी है। तो वो मैं नाम आपको बताने जा रहा हूँ। जो लोग अभी वर्तमान में लाइव देख रहे हैं वो मोबाइल नंबर उनके लिख सकते हैं, और आप अपने आसपास के लोगों को भी दे सकते हैं ताकि वो भी जानकारी ले सके। ये जानकारी निःशुल्क होगी और पेज पर भी हमने डाल दी है, तो आप उसको उठा लीजिए और जानकारी के लिए। टीबी रोग विशेषज्ञ एवं निजी चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर भरतलाल मथुरिया दोपहर 12 बजे से शाम 3 बजे तक ये जानकारी देंगे। और इनके मोबाइल नंबर मैं आपको बोल दूँ, 9414 031 752। डॉक्टर भरतलाल मथुरिया जो टीबी रोग विशेषज्ञ हैं और इनका निजी चिकित्सालय है, तो ये 12 बजे से 3 बजे तक आपको जानकारी देंगे। और एक बार फिर मैं इनके आपको मोबाइल नंबर बोल रहा हूँ, 9414 031 752 इनके मोबाइल नंबर है, और आप इन मोबाइल नंबर पर 12 बजे से लेकर 3 बजे तक निःशुल्क जानकारी ले सकते हैं। दूसरे जाने माने और बहुत अच्छे डॉक्टर हैं जिनसे कई बार हम भी रूबरू हो चुके हैं, और ऐसे व्यक्तित्व के धनी हैं कि आधी सी बीमारी तो वो अपनी मुस्कुराहट से ख़त्म करते हैं। और वो गंगाव सिटी के डॉक्टर हैं कपिल जायसवाल। सुबह 9 बजे से 11 बजे तक आप इनसे निःशुल्क जानकारी ले सकते हैं, और इनके मोबाइल नंबर है 9799 156 407। डॉक्टर कपिल जायसवाल, गंगापुर सिटी। सुबह 9 बजे से 11 बजे तक आप इनसे निःशुल्क जानकारी ले सकते हैं, और इनके मोबाइल नंबर मैं आपको एक बार और बता दूं, 9799 156 407 इनके मोबाइल नंबर है। आप लोग इन मोबाइल नंबर पर इनसे किसी भी प्रकार की बीमारी के बारे में जानकारी ले सकते हैं। दूसरा, हमारे पास बहुत बड़ी खबर है और दुखद खबर है, जिसे सुनकर आपको भी हैरानी होगी, हमें भी हैरानी हुई थी, लेकिन ये सत्य भी है सर। क्यों, कहीं न कहीं जिसने जन्म लिया उसे जाना, और इस दुनिया छोड़ के जाना अति आवश्यक है, वो जाता भी है। लेकिन जब वो अधूरे काम छोड़ के चले जाता है, या हम यूं कहें कि जब मौत उसको आती है या उसकी तेजी ऐसी प्रकार की हो जाती है, तो कहीं न कहीं दुख भरा होता है। गंगापुर सिटी बामना सपोर्टरा में एसडीएम रह चुके मुकेश मीणा जी आज हमें छोड़कर चले गए। तो ये दुख भरी हमारे पास खबर है, और हालांकि बताया जा रहा है कि कोरोना संक्रमण के कारण उनकी मौत हुई। कोरोना की पॉजिटिव या नेगेटिव उसकी रिपोर्ट हमारे पास नहीं है, इसकी हम पुष्टि नहीं करते, लेकिन उनके जो मरने की सर्टिफिकेट जो खबर है, उनके निधन की खबर है, वो हमारे पास आई, उसे हमने जी न्यूज़ पोर्टल पर डाल दिया। तो हम भी उनको आज भगवान से प्रार्थना करेंगे कि उनको आत्मा को शांति प्रदान करे और उनके परिवार को इस दुख की घड़ी में झेलने की क्षमता प्रदान करे। अब हम करेंगे अपनी बात। आज हमारे क्षेत्र
के आसपास प्रशासन अपना काम कर रहा है, चाहे वो पुलिस प्रशासन हो, चिकित्सा विभाग के अधिकारी अपने काम कर रहे हैं। 18 साल से लेकर 45 साल के लोगों के कोरोना के जो टीके हैं वो निःशुल्क लगना शुरू हो चुके हैं और एनएम, कंपाउंडर और डॉक्टर गांव-गांव, गली-गली, मोहल्ले-मोहल्ले और घर-घर में जाकर लोगों को टीके लगाने के लिए कह रहे हैं। लेकिन लोग हैं कि अभी भी टीकों को लेकर भ्रमित हो रहे हैं। हम आपकी कई बार डॉक्टरों से रूबरू मुलाकात करवा चुके हैं। तो डॉक्टरों ने कहा कि कोरोना टीका आपको लगवाना चाहिए, ये बॉडी एंटीबायोटिक बॉडी आपकी बनाता है और जहाँ तक कोरोना ही नहीं बल्कि कई सारी बीमारियों से वो आपको रोकता है। लेकिन लोग है कि आज भी लोगों के मन में डर और भय बैठा हुआ है बुखार को लेके, या इस प्रकार की गलतफहमियां हैं कि सर कोरोना के टीके लगाने के बाद बुखार आता है या कई लोग मर रहे हैं। ऐसी कोई बात नहीं है। आप सरकार और प्रशासन का साथ दो, क्योंकि जब सरकार ने ये कोरोना का जो टीके लॉन्च किया था तब सबसे पहले चिकित्सा विभाग के अधिकारियों को लगवाया था, उसके बाद सिपाहियों को लगवाया था, शिक्षा विभाग के कर्मचारियों को लगवाया था। तो ऐसा नहीं है कि ये मरने के लिए आपने को सरकार या प्रशासन आपको लगवा रही है, ये सुरक्षा के लिए। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा जागरूक हो जाइए और जो कोरोना संक्रमण के टीके हैं 18 साल से 45 साल जहाँ भी लग रहे हैं, जिस मोहल्ले में लगे, जिस गली में लग रहे हैं, और हमारे एनएम, डॉक्टर, कंपाउंड आपके घर पर आकर उनके लगा रहे हैं निःशुल्क, तो आप उन्हें लगवाइए। दूसरी बात, आपको सरकार और प्रशासन को सहयोग करना पड़ेगा, तभी हम कोरोना संक्रमण की जो चेन है उसको तोड़ सकें। सवाई माधोपुर जिला कलेक्टर राजेंद्र किशन लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं, यह आपको भी पता है, और हर विभाग, हर क्षेत्र का वो दौरा कर रहे हैं और अधिकारियों को सख्त हिदायत दे रहे हैं कि किसी भी प्रकार की कोई कोताही ना बरते और लोगों को हमेशा जागरूक करते रहें, लोगों की जो आवश्यकता है उन्हें पूर्ति करते रहें, लोगों को समझाते रहें। बामनवास सीओ तेज कुमार पाठक जी ने भी लगातार लोगों की मॉनिटरिंग कर रहे हैं, लोगों को समझा रहे हैं, लोगों को जागरूक कर रहे हैं। और हमारी भी उनसे जब बात हुई तो हमसे उन्होंने ये कहा था, सर आपके चैनल के माध्यम से आप भी लोगों को जागरूक कीजिए और लोगों को बताइए कि कोरोना संक्रमण से डरने की आवश्यकता नहीं है, केवल उपाय की आवश्यकता है। और वो उपाय है, आप सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कीजिए, आप मास्क का पालन कीजिए, आप अनावश्यक रूप से बाजार में ना निकलिए। तो ये सारी चीज़ें हम आराम से कर सकते हैं और सरकार और प्रशासन का साथ देते हुए हम कोरोना को हरा सकते हैं। आज पुलिस प्रशासन बिल्कुल सख्त मूड में था। कल से, आज शुक्रवार है और कल वीकेंड है, शनिवार और संडे को बिल्कुल पूर्णतः लॉकडाउन रहेगा, आप इस बात को अच्छी तरह जान ले। और अनावश्यक रूप से जो बाजार में लोग निकल रहे हैं, हम भी उनसे आग्रह करेंगे, निवेदन करेंगे कि आप लोग बिना कारण बाजार में ना निकले, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, मास्क का उपयोग करें और आप भी जागरूक हो जाइए और अपने मिलने वालों को भी आप जो जागरूक कीजिए। तो ये हमारे पास समाचार थे आसपास के क्षेत्रों से। अब कहानी आती है कि कई प्रकार की जो समस्या हैं उनसे लोग ग्रसित है। कई जो ग्राम पंचायत है उनमें पानी की जो समस्या है वो जस की तस बनी हुई है। जब ग्राम के लोग सरपंचों के पास जाते हैं तो वो कहते हैं कि साहब बजट नहीं है, या ऐसे समाचार हमारे पास आए हैं। या तो वो कहते हैं कि सर ये जो हैंडपम्प लगा जो पीडब्ल्यूडी के अंडर में है, या कहते हैं कि विधायक कोटे से लगा है। तो कई सारी चीज़ें हैं। तो सर आप जो आपसे बन पड़े, मैं ग्राम पंचायत के सरपंचों से कहना चाहूँगा कि आपसे जो मदद बन सके, चाहे आप वीडियो साहब से कह के, या आप विधायक से कह के, या पीडब्ल्यूडी से कह के, या पीएचडी से कह के, क्योंकि पीडब्ल्यू में तो सड़कों का काम आता है और पीएचडी जो जलदाय विभाग का काम है, इस काम को आप पानी की जो समस्या उसे आप दुरुस्त करवाइए और लोगों को पानी मुहैया करवाइए। क्योंकि आज मैं आप बताऊं कि कल मैं आपके सामने लाइव समाचार नहीं पढ़ रहा था, तो उसका कारण था कि मैं कई भामाशाह ऐसे थे जिन भामाशाहों के साथ मिलकर मैंने कल कई गरीब लोगों की मदद हमने करवाई थी उन भामाशाहों से। तो उन भामाशाहों को हम धन्यवाद देना चाहेंगे जी न्यूज़ पोर्टल के माध्यम से। वो भामाशाह ऐसे थे जिन्होंने अपने समाचार चलाने से, अपनी फ़ोटो दिखाने से बिल्कुल मना किया और केवल जो उनसे बन पड़ा उन गरीब आदमियों को हमने चिन्हित किया, उन आदमियों गरीब लोगों तक
ऐसे लोग को हमने चिन्हित किया जो सुबह से सुबह डेली कमाते डेली खाते हैं, लेकिन आज वो कहीं जा नहीं पा रहे, अपने घर पर रह रहे हैं, तो उनको कुछ सामान उन्होंने प्रोवाइड करा है। तो मैं आग्रह करूंगा, निवेदन करूंगा उन भामाशाहों से कि आप आइए, निकल के आइए, उन गरीब लोगों की मदद कीजिए जिन गरीब लोगों की आपकी मदद की आवश्यकता है। क्योंकि एक कहानी है कि जब चिड़िया चुग जाए खेत, फिर पछताए क्या हो। जब आज आप लॉकडाउन में इस विषम परिस्थितियों में उन गरीब लोगों की मदद नहीं कर पा रहे हो, तो आपकी जो धन दौलत अरबों खरबों पड़े हैं वो किस काम के। आप खुश हो सकते हैं, आप राजी हो सकते हैं उनको रख, लेकिन आज उन गरीबों की अगर आप दुआ लेंगे तो बहुत अच्छी बात रहेगी। मैं चैनल के माध्यम से सारे भामाशाहों से आग्रह करूंगा, और मैं करता आया हूं। हमेशा मैं ये कहता हूं कि गरीब लोगों की मदद कीजिए, जिनके पास है वो गरीब लोगों की मदद कीजिए, जैसे हमने कल गरीब लोगों की मदद की थी। तो हाँ, कई भामाशाहों ने हमें लिखा भी था कि सब हम गरीब लोगों की मदद करने के लिए आगे आएंगे, लेकिन वो अभी लिख के के बाद आगे नहीं आए। तो आप आगे आइए और उन गरीब लोगों की मदद कीजिए। दूसरी बात मैं ये कहना चाहूँगा कि लॉकडाउन के बाद हमारे क्षेत्र में कई जनप्रतिनिधि हैं, और गरीब लोगों की अगर चाहें तो मदद कर सकते हैं। लेकिन जो समस्या ग्राम पंचायतों में है, पानी है, सड़क है, बिजली है, काफ़ी सारी दिक्कतें हैं, उनको वो दुरुस्त नहीं करवा सके तो गरीब लोगों को खाने की व्यवस्था क्या करवाएंगे। मुझे नहीं लगता कि वो लोग आगे आके गरीब लोगों, आज सरकारी फंड में करोड़ों और अरबों रुपए देने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि सरकार के पास कोई पैसे की कमी है क्या। लेकिन उन गरीबों के पास कमी है जिन लोगों के पास खाने को नहीं है, जिन लोगों के पास पीने को नहीं है। उन लोगों की अगर हम मदद करें तो उनसे दिल से उनकी दुआ निकलेगी, और आप लोगों को कहीं न कहीं वो ऐसी दुआ देंगे कि आपका दिन है जो दिन दुनी और रात चौगुनी होती चली जाएगी। लेकिन आप करेंगे जब भी होगा। वहीं वही आप जानते हो कि ये जनता है, सब कुछ जानती है कि आने वाले समय में क्या होने वाला है। आप हमें आपके आसपास की जो सूचना है, आपके आसपास की जो समस्या है, आप कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें बता सकते हैं, और फोटो वगैरह आप हो तो आप वो डाल सकते हैं। हम आपकी समस्याओं को प्रशासन पहुंचाने में भरपूर प्रयास करेंगे। और आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर लिखिए, शेयर जरूर कीजिए, ताकि लोगों के पास समाचार पहुंच सके। और आप बने रहिए जी न्यूज़ पोर्टल पर, हम आपको दिखाते रहेंगे तमाम खबरें, तमाम अपडेट। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।